Hello and welcome back to my YouTube channel. Welcome back to माँ काली टैरो अनिर्बान YouTube चैनल. ये रीडिंग माँ काली की गाइडेंस है, यानी कि माँ काली इस टाइम पे आपके लाइफ का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ सलाह देंगे. सो अगर इस टाइम पे माँ से मदद मांग रहे हो आप या फिर माँ काली के गाइडेंस ढूंढ रहे हो आप और ये वीडियो आप देख रहे हो तो ये एक साइन है. सबके लिए एप्लीकेबल है, टाइमलेस है, तो जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा. मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, ना ही मैं कोई अलग अलग वेबसाइट्स पे हूँ, ना ही मैं कोई चीज़ सेल करता हूँ, सिर्फ यूट्यूब में अवेलेबल हूँ. तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरा. एंड अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा. ये एक रिक्वेस्ट है. लेट्स ओम काली काली महाकाली काली के पापहारी धर्म कामर्तमुक्ति देवी नारायणी नमस्ते. आपके लिए माँ काली के संदेश, आपके पास्ट के बारे में माँ क्या बोल रहे हैं. लेट्स सी. यस, कमला देवी माँ, ये है वेल्थ जनरेटिंग एनर्जी, मतलब आपके गुड कर्मा एक्टिवेटेड हो गया है. माँ देख रहे हैं कि कार्मिक बैगेजेस को आप हटा पा रहे हो, सही निर्णय ले पा रहे हो, मन से डिसीशंस ले पा रहे हो, एंड ऑफ कोर्स फाइनेंशियल बेनिफिट. ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ आप खरीद रहे हो या फिर पास्ट के कुछ फाइनेंशियल डिसीशंस आप लिए हो वो करेक्ट लिए हो. अक्सर माँ लक्ष्मी, माँ कमला देवी प्रिंसिपल का बात करते हैं. लाइक आपके आपके लिए एक कन्फर्मेशन है कि हाँ आपने सही निर्णय लिए हो, हाँ आपने सही तरीका अपनाए हो, हाँ अपने सही पथ फॉलो कर रहे हो. यस, आप ऑनेस्ट हो, क्योंकि माँ लक्ष्मी उन्हीं लोगों को मदद करते हैं जो दूसरे लोगों को मदद करते हैं. तो डेफिनेटली माँ इस टाइम पे बोल रहे हैं कि यस आप दूसरे लोगों को मदद कर रहे हो. यस, आपका एनर्जी पहुंच रहा है उन लोगों के लिए जिनको ज़रूरत है. यस, ये कार्ड एक कंफर्मेशन है कि आपका चिंता जो है वो सही है. लाइक आप शुभ चिंतक हो, मतलब आप दूसरों के लिए अच्छे सोच रहे हो, इसीलिए यूनिवर्स भी आपके बारे में एक पॉजिटिव एनर्जी मतलब कैरी कर रहे हैं. लाइक आप जो भी मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, जो भी चीज़ों से जो भी चीज़ों से परेशान हो, यूनिवर्स आपको मदद करेंगे उस परेशानियों को हटाने के लिए. बिकॉज आप जो सोचते हो वही होता है. सो आप पॉजिटिव थिंकिंग को लेके अगर चल रहे हो तो पॉजिटिव चेंजेस ही आपके लाइफ में आ रहे हैं ना. यहाँ पे वेल्थ जनरेटिंग एनर्जी मतलब क्या है कि डेफिनेटली मॉनिटरी गेन या फिर बिजनेस या फिर जॉब या फिर करियर के डेवलपमेंट का बात माँ कर रहे हैं. तो अगर आप सोच रहे हो कि आपके पास कोई आइडिया है या फिर कोई न्यू बिगिनिंग के बारे में आप सोच रहे थे, अपनी हॉबी को लेके आप आगे बढ़ना चाहते थे, या फिर घर के लिए कुछ खरीदना चाहते थे, मरम्मत करने के लिए सोच रहे थे, घर के लिए कुछ प्लान कर रहे थे, बजट प्लान कर रहे थे, सेविंग्स के बारे में सोच रहे थे, यस आपने सही सोचे हो. खास करके कमला देवी माँ फ्यूचर प्लानिंग का बात करते हैं. कमला देवी माँ एक वेल्थ जनरेटिंग एनर्जी है, तो मतलब घर का माहौल का बात करते हैं. सो ऐसा हो सकता है कि जो पूजा आप कर रहे हो, जो रिचुअल फॉलो कर रहे हो, जो स्पिरिचुअल वैल्यू को लेके आप चल रहे हो वो सही है. ऐसा होता है कि हम लोग सैक्रिफाइस करते हैं और शायद किसी भी फैमिली मेम्बर ने हमारे सैक्रिफाइस को नोटिस नहीं करता है. ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस में बता सकता हूँ, या फिर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है कि आपने सैक्रिफाइस किए हो बट एक थैंक यू तक नहीं बोला है आपके कोई दोस्त, आपके कोई फैमिली मेम्बर्स. बट यहाँ पे माँ आपको एक हौसला बढ़ाने के लिए थैंक यू बोल रहे हैं. माँ आपको बोल रहे हैं कि आप जो जो सैक्रिफाइस किए हो अपने घर के लिए, अपने करीबी लोगों के लिए, वो माँ देखा है, वो चीज़ को माँ जानते हैं. तो माँ आपके लाइफ में एक गुड रिटर्न लेके आ रहे हैं. माँ आपके पास्ट के खराब डिसीजंस को हटा के एक बेहतरीन फ्यूचर के तरफ आपको लेके जा रहे हैं. सो जो भी गलत डिसीजंस आप लिए थे, जो भी गलत फैसला आप लिए थे, वो अब फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब आप एकदम बहुत ही अनोखा तरीके से बदल रहे हो. एंड ऑफ कोर्स पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव चेंज, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी आप बोलो, इसको मेंटेन करके चल रहे हो. सो ओवरऑल माँ लक्ष्मी, माँ कमला देवी कंफर्म कर रहे कि हाँ फाइनेंशियल गेन होगा. ऑफ कोर्स आपने सही सोचे हो, अपने आप जिस तरीके से सोच रहे हो, जिस तरीके से स्ट्रैटेजी बना रहे हो, फ्यूचर में इसका बढ़िया सा बेनिफिट होगा. लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म गेन या के लॉन्ग टर्म बिजनेस आपको मिल सकता है. लेट्स सी आपके प्रेजेंट के लिए क्या मैसेज माँ दे रहे हैं. आपके प्रेजेंट को लेके आपको क्या जानना है इस टाइम पे, मेरे व्यूअर्स को क्या जानना है. यस, भद्रा काली माँ, मन को शांत कीजिए. एंजाइटी से बाहर आ रहे हो, डिप्रेशन से बाहर आ रहे हो. भद्रा काली माँ तब कब आता है, जब आप
तनाव में रहते हो, जब आप डिसीजंस नहीं ले पाते हो, जब आपको ऐसा लगता है कि क्या आप गलत किए हो, क्या दूसरे लोगों का क्या आपको जस्टिस मिलेगा, क्या दूसरे लोग ऐसे ही इनजस्टिस करते रहेंगे, ये सब चीज़ को शांत कराने के लिए भद्रकाली माँ आते हैं। माँ आपके मन को शांत करते हैं, माँ आपकी एनर्जी को बैलेंस करता है, माँ आपकी चक्रा को बैलेंस करता है, और माँ आपको एज ए थेरेपिस्ट की तरह समझाते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। छोटे छोटे गोल्स की तरफ जाओ, पॉजिटिव रखो, खुद को बिजी रखो, अनाप शनाप मत सोचो, अज्यूम मत करो, ओवरडू मत करो, ओवर थिंकिंग मत करो, ओवर एनालिसिस मत करो। सो आज का डे एक बैलेंस डे होगा। आज का डे काइंड ऑफ डे में आप दूसरों से बहुत अच्छे तरीके से बात करोगे, दूसरों के प्रॉब्लम को समझोगे, आपके प्रॉब्लम्स भी दूसरे लोग समझेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हो रहा है, मनमानी खत्म हो रहा है। सो एक बहुत ही बेहतरीन डे है आपके लिए स्पिरिचुअल वॉक करने का, बेहतरीन डे है आपके लिए माइंड को कंट्रोल करने का, बेहतरीन डे है हीलिंग एक्टिविटीज़ के लिए। तो माँ बोल रहे कि मेडिटेट करो, जो मन कर रहा है वो करो। ज़रूरी नहीं कि एक पर्टिकुलर पैटर्न में आपको कुछ करना है। कुछ टाइम पे आपको अपना दिल को सुनना है, कुछ टाइम पे अपने दिल के लिए थोड़ा सा बाहर निकलना है, थोड़ा सा फ्रेश आइडियाज़, फ्रेश लोगों से मिलना है, जो लोग आपके साथ बात करके खुश हो जाते हैं, या फिर जिसके साथ आप बात करके खुश हो जाते हो, ऐसे किसी फ्रेंड के साथ बात करो। ऐसा हो सकता है कि बहुत दिन से किसी के साथ बात नहीं हुआ है, प्लीज़ आज आपको बात करनी चाहिए। या फिर बहुत दिन से कुछ चीज़ खरीदने के लिए सोच रहे हो, कुछ चीज़ करने के लिए सोच रहे हो, तो प्लीज़ आज आप वो करिए, क्योंकि भद्रा काली माँ आपको एक अश्योरिटी दे रहे हैं कि फ्यूचर बढ़िया रहेगा। आपको उतना चिंता करना नहीं है। फ्यूचर के रिलेटेड जो भी डर है, या फिर मान लीजिए कि क्या होने वाला है, सब कुछ ठीक होगा कि नहीं, क्या आप सब चीज़ को हील कर पाएंगे कि नहीं, या फिर सबका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप मेंटेन कर पाओगे कि नहीं, या फिर आपके ऊपर जो प्रेशर है उसको हैंडल कर पाओगे कि नहीं। माँ आपको बोल रहे हैं कि उतना मत डरो। ओके, आप अभी शायद नहीं देख पा रहे हो, बट आपके अंदर वो बहुत ज़्यादा पावर है। शायद आप अपने अंदर के पावर को समझ नहीं पाते हो, शायद आप बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज कर देते हो खुद को, या फिर कभी आप खुद को एक्नॉलेज ही नहीं किए हो। माँ आपको एक एश्योरिटी दे रहे हैं कि आप जो जानते हो खुद के बारे में उससे कई गुना ज़्यादा बेटर हो, कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली हो, एंड कई गुना ज़्यादा इंटेलिजेंस हो। सो बेस इंटेलिजेंट इसीलिए हो क्योंकि आपके मन भी अच्छे एनर्जी से भरपूर है, एंड एट द सेम टाइम आप कुछ क्रिएटिव हमेशा करना चाहते हो, लाइक जो आपके पर्सनैलिटी को अलग बनाते हैं। तो आज जितना हो सके क्रिएटिव सोचो, जितना हो सके अलग सोचो, जितना हो सके अपने ओरिजिनल ऑथेंटिक साइड को पोर्ट्रे करो। बी ट्रू टू योर सेल्फ, शो द रियल यू टू दिस होल वर्ल्ड। एंड भद्रा काली माँ अक्सर एक अच्छे रिजल्ट्स का बात करते। तो हो सकता है कि आप तनाव में थे, हो सकता है कि आप डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे, हो सकता है कल से एक आपका इमोशंस बहुत हाई था, किसी के बारे में सोच ही रहे थे, कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे खुद के इमोशंस को। सो इमोशनल फुलफिलमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। एक टेंशन के बाद फाइनली कुछ रिलीफ मिलेगा, क्योंकि भद्रकाली माँ आपको कुछ रिलीफ देंगे आज, कुछ रिलीफ मिलेगा, प्रॉब्लम सॉल्व होगा। किसी के साथ अगर मनमानी चल रहा था, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रहा था, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म होगा। फाइनली किसी के साथ आप बात कर पाओगे, फाइनली आप खुद के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर पाओगे। भद्रकाली माँ तब आता है जब आप बैठ के सोच सकते हो, जब आप बैठ के बात कर सकते हो, जब आप बैठ के प्लान कर सकते हो। सो बहुत भागा दौड़ी कर रहे थे, टाइम नहीं दे पा रहे थे, आज आपको टाइम मिलेगा। तो प्लीज़ यूज़ योर माइंड वाइजली, यूज़ योर मनी वाइजली, यूज़ योर एनर्जी वाइजली। ऐसे बात मत करो, ऐसे लोगों से मत लड़ो, ऐसे लोगों के साथ मत रहो जो आपके एनर्जी को ड्रेन कर देते हैं। रैदर ऐसे लोगों के साथ रहो, ऐसे काम करो जिससे आप बहुत खुश होते हो, भले ये कितना भी अजीब क्यों ना लगे दूसरों के आंखों में, या फिर भले दूसरों के नज़र में ये कितना भी बचपना क्यों ना लगे, कितना भी मैच्योर क्यों ना लगे, बट आपको अपने इनर चाइल्ड को हील करने के लिए कुछ ऐसे करना चाहिए आज जो आपको एक अच्छा फील करवा सकते हैं। हो सकता है कि आप आइसक्रीम खा सकते हो सकता है आप चॉकलेट खा सकते हो, या फिर कहीं पे जा सकते हो, मंदिर विजिट कर सकते हो, मेडिटेट कर सकते हो, रेस्ट ले सकते हो, ब्रेक ले सकते हो, वॉट एवर यू फील गुड। ओके, लेट्स सी फ्यूचर में क्या मैसेजेस आ रहे हैं आज आपके रिसेंट फ्यूचर में, क्या माँ गाइडेंस दे रहे हैं फ्यूचर के लिए। और गाइडेंस आ गया है, वाओ, योगा शक्ति माँ। कहीं ना कहीं कंट्रोल करना है। कौन सी चीज़ को कंट्रोल करना है? समय को कंट्रोल करना है। कोई भी चीज़ गलत टाइम पे
सही रिजल्ट्स नहीं लेके आ पाते हैं। आप कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, चीज़ों को अपने आप होने दीजिए। कुछ चीज़ तो ख़त्म हो ही रहा है। सो ऐसा क्या है, लाइक इसीलिए कमला देवी में आपको समझा रही है कि व्हाट हैपन, लेट इट हैपन, ओके, लेट इट हैपन व्हाट नीड्स टू हैपन। जो होना है उसको होने दीजिए। भद्रकाली माँ बोल रहे हैं कि ट्रस्ट द प्रोसेस, बट हम लोग क्या करते हैं ना, प्रोसेस को ट्रस्ट नहीं कर पाते, भागा दौड़ी करते हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं और कोशिश करते जाते हैं कि कब हो जाए। जैसे कि हम लोगों को पता है कि ये समय में कुछ भी नहीं हो रहा है अच्छा, बट फिर भी हम लोग किसी से बात उगलवाने के लिए, किसी से मैसेज बैक, किसी का मैसेज के लिए कि वो हम लोगों को मैसेज करेंगे, इसके लिए हम लोग उनको 10 मैसेजेस कर देते हैं। या फिर मान लो कि कुछ ऐसे चीज़ के पीछे भागते हैं जो शायद हम लोगों को पता है कि वो इतना आसानी से नहीं मिलेगा, या फिर कुछ काम स्टार्ट करते हैं और एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि आज ही सक्सेस मिल जाएगा। सो ये जो क्विक गेन, शॉर्टकट्स, या फिर ये जो और ज़्यादा पाने का जो ख्वाहिश है, या फिर मान लीजिए कि जो ग्रीड है, जो अनकंट्रोलेबल फ्लो है, इसको माँ आज आपको बोल रहे कि रोको। क्योंकि आज जो है एक्सपेक्ट आप कर रहे हो शायद वो सही टाइम पे आपको मिलेगा, बट अगर आप खुद को पुश करते रहोगे, या फिर आप एक ही चीज़ को बार बार करते रहोगे इन अ होप कि हो जाए, लाइक एक बार नहीं हुआ ठीक है, 2 बार करता हूँ, 3 बार करता हूँ, 4 बार करता हूँ, एक ना एक बार तो होगा। नो, ऐसे मत सोचो। आज आप ऐसे सोचो कि ठीक है, कुछ चीज़ नहीं हो रहा है, मतलब उसको समय देनी चाहिए। कुछ चीज़ अपने आप वापस आएगा, कुछ चीज़ अपने आप ठीक हो जाएगा, कुछ चीज़ अपने आप सही हो जाएगा। एक दिन में आपको सब कुछ नहीं मिलेगा, एक दिन में आप कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, एक दिन में आप ज़्यादा डेवलप नहीं कर सकते हो। जैसे कि आप 1 वीक हो गए और आपने सोचे कि आपका आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपका बॉडी एकदम बिल्ड आप कर पाओगे। नो, ऐसा नहीं होता है। स्किन, कोई प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा है कि एक दिन में आपका ग्लो वापस आ जाएगा। नो, ऐसा नहीं है। सब चीज़ के लिए टाइम चाहिए, एक फेज होता है। तो आज माँ बोल रहे हैं कि आप इम्पेशंस फील कर सकते हो, हड़बड़ी में आके कुछ गलत डिसीजंस ले सकते हो, और ज़्यादा के चक्कर में गलत काम कर सकते हो, और ज़्यादा के चक्कर में शायद आप कुछ अच्छे चीज़ को मिस कर सकते हो। याद रखिए एक चीज़, आज आपको कंट्रोल करना है, आज आपको चीज़ों को पुश करना नहीं है, आज आपको पॉजेसिव नहीं होना है, आज आपको कंट्रोल नहीं करना है किसी को, या फिर कोई अगर आपको कंट्रोल कर रहा है तो आपको खुद को भी इस चीज़ से बाहर ले आना है। आज आपको अपने ग्रिप को लूज करना है, होने देना है चीज़ों को। लेट इट हैपन व्हाट नीड्स टू हैपन। जिसको जहाँ पे जाना है जाने दीजिए, जिसको जो करना है करने दीजिए, और आप अपना काम को करते रहिए। तो आज आपको माँ बोल रही है कि कंट्रोल योर सेल्फ। यस, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है मुझे अचीव करना ही है, नो, रैदर आप करो आपका डेली रूटीन, ऑटोमेटिक वो चीज़ अचीव हो जाएगा। मुझे उससे बात करनी ही है, नहीं, वेट, वो जब तक ना आपको मैसेज करे तो प्लीज़ मत करो। जैसे कि आपको माँ रोक रहे हैं, माँ आपको बोल रहे हैं कि आपके अंदर एक अशूरिक इन्फ्लुएंस, नेगेटिव इन्फ्लुएंस आज आपको कंट्रोल कर सकते हैं। नेगेटिव इन्फ्लुएंस के चक्कर में आके आप कोई गलत डिसीजंस, गलत काम, जल्दबाजी में आके कुछ कर सकते हो। सो बी वेरी केयरफुल। और आज जहाँ पे आपको लगे कि कुछ ज़्यादा बोल रहे हो आप, कुछ ज़्यादा कर रहे हो आप, या फिर कुछ ज़्यादा एक्सपेंस कर रहे हो आप, या फिर बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, प्लीज़ वहाँ पे खुद को रोको। आज आपको खुद को रोकना है, खुद को कंट्रोल करना है, और आज आपको अपने एनर्जी को गलत तरीके से यूज़ नहीं करना है। मन को शांत रखना है, क्योंकि इसका जो मेन चीज़ है कि मन जब आप शांत रखेंगे और जब विश्वास रखेंगे कि हाँ माँ है, माँ सही टाइम पे सही चीज़ दे देंगे, तब आप चीज़ों के पीछे नहीं भागोगे। तब आपको पता चल जाएगा कि नहीं, मुझे भागना नहीं है, मेरा ही है, सही टाइम पे मेरे पास आएगा। प्लीज़ इस चीज़ को नज़र रखिए। एंड आज स्पेशली जो लोग आपके लाइफ में नहीं रहना चाहते, उन लोगों के लिए फोर्स मत करो, या फिर कुछ ऐसे चीज़ को के पीछे मत भागो जो इस टाइम पे नहीं आ रहा है, क्योंकि ये समय सही नहीं है। और सही टाइम पे अगर आप गलत काम करते हो तो उसका नतीजा भी गलत होता है। तो ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि कोई भी न्यू बिगिनिंग की तरफ मत जाइए। आज कोई न्यू रिलेशनशिप पे एकदम फट से
राजी मत हो जाइए, फट से मन बना मत दीजिए, फट से डिसीजंस मत लीजिए। आज आपको सोचना है, बैठना है, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना है, एक्सट्रीम डिसीजंस नहीं लेना है, रादर पीछे आना है, थोड़ा सा विथड्रॉ करना है, थोड़ा सा खुद को कंट्रोल करके रखना है, डिप्लोमेटिक बनना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बनना है। ऑफ कोर्स किसी को आप हर्ट मत कीजिए। आज हो सकता है कि किसी को आप हर्ट कर सकते हो सकता है कि ओवर एक्सपेंस कर सकते हो, लाइक बहुत ज़्यादा खरीदारी आप कर सकते हो, किसी को बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट दे सकते हो। नो, अगर आप ऐसे सोच रहे हो किसी को कुछ गिफ्ट्स देंगे, किसी के मन में इंप्रेशंस पैदा करेंगे या फिर अपने काम में आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे, मैं आपको बोल रही कि वेट, बैठो, आप ऑलरेडी दे कर रहे हो बहुत कुछ। अब कुछ देर ऐसा होता है, कुछ टाइम ऐसा होता है जब आपको बैठ के देखना पड़ता है कि कितना काम हुआ है, कैसे काम बढ़ रहा है, कैसे लोगों के मन में आपका इंप्रेशन है। तो अपने एग्जिस्टिंग लाइफस्टाइल को एक्सेप्ट करना होगा और ये जो एक ऑल टाइम काम करते जाना है, खुद की इमोशंस को देखना नहीं है, सिर्फ खुद को बिजी रखना है ताकि आप जो इश्यूज है उससे भाग सको, ये वाले लाइफस्टाइल से बाहर आके एक डिसिप्लिन फॉलो करना है। तो आज मैं बोल रहे कि जितना हो सके अपने अंदर के एक डिसिप्लिन, इनर डिसिप्लिन को फॉलो कीजिए और जैसे आप फॉलो करोगे तो ऑटोमेटिक आप देख पाओगे कि आपके अंदर में जो ग्रीड का साइकिल चल रहा है, जो एरा चल रहा था, योगा शक्ति मतलब एरा ऑफ ग्रीड, डायबोलिकल एरा ऑफ ग्रीड, वो खत्म हो जाएगा। और जब ग्रीड खत्म हो जाता है तब आपको जल्दबाजी नहीं रहता है, तब आपको चेज नहीं करना पड़ता है, तब आपको कुछ अचीव नहीं करना पड़ता है, तब आपको कुछ लोगों के लिए दिखाना नहीं पड़ता है, तब आपको कुछ प्रूव करना नहीं पड़ता है, किसी के साथ कम्पीट नहीं करना पड़ता है। तब आपको ऑटोमेटिक पता हो जाता है कि आपके अंदर वो चीज़ ऑलरेडी है, आपको मदद करेंगे, सही टाइम पे सही चीज़ मिल जाएगा। तो सरेंडर कीजिए। और ये जो फ्यूटाइल अटेम्प्ट्स हम लोग करते हैं कि नहीं हो जाएगा, शायद हो जाएगा, इस बार नहीं हुआ तो हो जाएगा, नो, बैठ के देखना होगा क्यों नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम है और किस तरीके से काम को कर सकते हो। अच्छा, क्या आप सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड तो नहीं हो रहे हो, सिर्फ सेल्फिश तो नहीं हो रहे हो, सिर्फ आपके लिए आप दूसरों के इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हो, किसी दूसरे पर्सन के माइंड के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हो, या फिर आपके एक्शन से दूसरे लोगों की ज़िंदगी में कुछ खराब तो नहीं होगा, या फिर क्या आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो या फिर दूसरों के बारे में नहीं सोच रहे हो। यस, आज आप इस तरीके से सोचिए तो आपके लिए आसान हो जाएगा आज का डे स्पेंड करना। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिएगा जय माँ योगा शक्ति एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरोट अनिल पर। एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। ऐसे ही प्यार करते रहिए, माँ काली आपके साथ है। मैं बहुत जल्दी लेके आ रहा हूँ और नए वीडियोस, तो प्लीज़ देखते रहिए। ऑफ कोर्स नोटिफिकेशंस फॉलो कीजिए, बीच बीच पे आके आप देखते रहिएगा क्योंकि मैं मल्टीपल वीडियोस अपलोड करता हूँ। बाय बाय, टेक केयर।